नालासोपारा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले प्रगतिनगर में मादक पदार्थ निरोधक विशेष अभियान दल ने एक नाइजीरियन महिला से कुल 5,60,42,450 रुपये कीमत का ड्रग्स जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्रग्स बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी ने शनिवार को प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य मुंबई के पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार पुलिस आयुक्त मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुलिंज पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम का गठन किया गया था। 16 मई 2025 को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव के मार्गदर्शन में उक्त टीम के अधिकारी एवं कर्मचारी जब थाना सीमा में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें गोपनीय मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि अंशित प्लाजा, प्रगति नगर, नालासोपारा पूर्व में एक विदेशी महिला भारत में बिना किसी निवास परमिशन के रह रही है। उक्त सूचना टीम के अधिकारी पुलिस उपनिरीक्षक राहुल फड़ को प्राप्त हुई, जिन्होंने वरिष्ठों को सूचना से अवगत कराया तथा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर रीता फाती कुरेबेवे, उम्र 26, वर्तमान में अंशित प्लाजा, प्रगति नगर, नालासोपारा में रहने वाली मूल निवासी देशघाना नामक महिला को हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि उसकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं, इसलिए तत्काल 2 महिला पंच को बुलाकर उनकी मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से कुल 5,60,42,450 रुपये मूल्य का मेफेड्रोन मादक पदार्थ बरामद हुआ। साथ ही उसके निवास स्थान पर उक्त मादक पदार्थ के निर्माण से संबंधित आवश्यक सामग्री भी बरामद हुई। महिला विदेशी नागरिक है और बिना परमिशन के भारत में रह रही थी। महिला को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लाया गया और तुलिंज थाने में उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8A 21, 21A 22, 29 और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक राहुल फड़ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय जाधव ने क्या कुछ जानकारी दी है। कितने का ड्रग्स जब बरामद किया? माननीय पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश से और पुलिस आयुक्त मीरा भायंदर वसई विरार आयुक्तालय इनके मार्गदर्शन पर आयुक्तालय में पुलिस ने ड्रग्स और अम्लीय पदार्थ इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। तुलिंज पुलिस स्टेशन में के कुछ अधिकारी कल 16 मई को पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस वक्त हमें खबर मिली कि बेटी 26 साल है, उसका एक साथी है, उसको हम ढूंढ रहे हैं। पिछले 3 महीने में पुलिस पुलिस स्टेशन ने 6 नाइजीरियन के साथ 9 लोगों को अरेस्ट किया है और 11 कोटी का यमड़ी ये ड्रग्स बरामद किया है। उसके साथ 5 लाख से भी ज्यादा कीमत का गुटखा, 2 लाख से भी ज्यादा कीमत की दारू हमने जब्त की है। हम लोगों ने 85 लोग जो ये नशा करते, तो इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की है। मैं सब नागरिकों को आह्वान करता हूं कि जिन जिन लोगों ने ये नाइजीरियन लोगों को रहने के लिए घर दिया है, ऐसे 11 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है। मैं लोगों को आह्वान करता हूं कि इस तरह से काम करने वाले जो भी परदेशी नागरिक है, जिनके बारे में आपके पास कुछ पहचान नहीं है, उन्हें घर मत दीजिए भाड़े से। और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। जो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ऐसे लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कोई दलाल हो, मालिक हो, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये जो नशा है, हमारे वरिष्ठ सीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी साहब और एसीपी साहब, इनके मार्गदर्शन में इसी तरह से जारी रहेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि नागरिकों ने अगर हमें पूरी सहायता दी तो हम इस नाइजीरियन जो ड्रग्स बेचते, उससे इस विभाग को मुक्त करने वाले हैं। जो लड़की है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसको लेकर कौन से पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर हमने दाखिल है? उसके बारे में हम कोशिश करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें, मगर अभी तक वैसा कोई रिकॉर्ड उसके हमें मिला नहीं है। ड्रग्स मिला है, वो बना रहे थे, ऐसा कुछ बताया? उसने कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे क्या वो लोग? उस घर में कुछ सामान मिला है, तो उससे पता चलता है कि
वहाँ पे जो कुछ रॉ मटेरियल था उसकी सहायता से वहाँ पे वो ड्रग्स तैयार कर रही थी। घाना से सीधा नाला सोपारा में आके वो ड्रग्स पैकेट चला रही है सर, उसके सहयोगी वगैरह कुछ ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं? अभी तक एक सहयोगी आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बारे में जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी मिल जाएगा। महिला को कितने दिन की रिमांड मिली, क्या आगे की प्रोसीडिंग? 30 तारीख तक उस महिला को रिमांड मिली है और हम कोशिश करेंगे कोर्ट को कि उससे ज्यादा रिमांड मिले ताकि हम इस केस के जड़ तक पहुंच जाए। नाइजीरियन सर लगातार प्रगति नगर से ही आ रहे हैं बाहर और लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो भी चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही है सर। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए नागरिक भी जिम्मेदार है। अगर उन लोगों ने हमें सहायता की, जिन लोगों के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे लोगों को रहने के लिए नहीं देना चाहिए। हम जारी कर रहे हैं, हर रूम हर एरिया सब चेक कर रहे हैं और जो भी हमें बाकायदा रह रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं।